नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 18वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 18वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एमआई चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए आकिब नबी की पहले 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी बाहर जाती हुई गेंद को देख संजू सैमसन ने अपना हाथ खोला और पॉइंट की ओर बल्ले को मोड़ते हुए एक जोरदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से चेन्नई के हित में किया। बता दूं, पहले ओवर में चेन्नई ने 10 रन बटोरे और दोस्तों दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला। परंतु इस बार संजू सैमसन ने एक नहीं बल्कि दूसरे ओवर में 2 चौके जड़े। जी हां, दरअसल दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के खिलाफ दूसरे ओवर की पहली 4 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद गायकवाड़ की ओर से काफी खराब खेल देखने को मिला, जिन्होंने संघर्ष करते हुए मात्र 1 रन बनाया। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर जैसे ही संजू स्ट्राइक पर आए, उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ खोला और पहले बल्ले को पीछे की ओर मुड़ते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद सामने की ओर स्ट्रेट ड्राइव करते हुए अपनी पारी का तीसरा चौका अपने नाम किया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 2 ओवरों में संजू सैमसन काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जहां अब तक वे अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर करीबन 3 चौके अपने नाम कर चुके थे और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। एक बार फिर तीसरे ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन, जिन्होंने एक बार फिर अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए आकिब नबी को छकाया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में चेन्नई के बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था, जहां पर भले ही एक छोर से गायकवाड़ धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, लेकिन संजू सैमसन खराब गेंदों को उनके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे। इस कारण अब पहले 3 ओवरों में ही 27 रन चेन्नई की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए पहली बार दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। परंतु दोस्तों, उनकी स्पेलर की शुरुआत काफी खराब रही और आते ही अब तक शांत दिखने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको अपने पाले में लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर कट लगाते हुए चौका जड़ दिया। बता दूं, पहली गेंद पर गायकवाड़ की ओर से चौका आने के बाद ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने भी अक्षर पटेल का समाचार लिया और लगातार 2 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, अक्षर पटेल का यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 13 रन खर्च किए। दोस्तों, एक छोर से संजू तो दूसरी छोर से गायकवाड़ अब काफी बेहतरीन खेल पावर प्ले में दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर दिखा रहे थे, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण करीबन 10 का रन रेट अब चेन्नई की ओर से देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए टी नटराजन की पहली 4 गेंदों को सम्मान देने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर फिर संजू ने अपने बल्ले का कमाल मैदान में दिखाया और कवर की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया और एक बार फिर चेन्नई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर चेन्नई के पास बचा हुआ था, इस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस आखिरी ओवर को भी अपने हित में करने की और ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने करके भी दिखाया, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए लुंगी एंगिडी का आते ही संजू ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को थर्ड मैन की ओर भेजते हुए लुंगी एंगिडी के इस ओवर को पूरी तरीके से अपने नाम किया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो बिना किसी विकेट गंवाए एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी, लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले के बाद भी अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए जोरदार बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की दूसरी घूमती हुई गेंद में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई को दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ आज 18 गेंदों में 15 रनों की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, चेन्नई के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विकेट चटकाने वाले अक्षर पटेल के चेहरे पर देखने को मिल रही थी, तो वहीं दिल्ली के प्रशंसक भी झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज आयुष महाइत्रे। बता दूं, दूसरी गेंद पर विकेट छटकाने के बाद अक्षर पटेल ने अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका चेन्नई के बल्लेबाजों को दिया। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो अगला ओवर भी दिल्ली के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए चतुर गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और रन बटोरने का मौका नहीं दिया।
भले ही ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे तैसे आयुष महात्रे ने पुल की मदद से एक चौका कुलदीप यादव को जरा, परंतु दोस्तों ये चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर काफी शांत चेन्नई के लिए साबित हुआ। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के विकेट गिर जाने के बाद अब धीरे धीरे देखा जाए तो विपक्षी टीम यानी दिल्ली की मुकाबले में वापसी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पावर प्ले के बाद अब तक 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में महज एक ही चौका चेन्नई के बल्लेबाज लगाने में सफल हो पाए थे और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच का 9वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार, जिन्होंने आते ही अपनी धारदार गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और संजू सैमसन और आयुष महात्रे को अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में पूरी तरीके से फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों लगातार एक के बाद एक अब 3 ओवर काफी शांत चेन्नई के लिए साबित हो चुके थे, जिस कारण वक्त के साथ अब दबाव भी बढ़ता जा रहा था। लग रहा था इस दबाव में अब चेन्नई की टीम जरूर बिखर जाएगी, परंतु दोस्तों प्रेशर ज्यादा बढ़े उससे पहले ही धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपना रौद्र रूप अपनाया और मैच का 10वां ओवर लेकर आए। अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए पहले कवर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए इस गेंद का भी वही हश्र किया और इसी के साथ ही दिल्ली के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। और दोस्तों जैसे ही पसा पूरा हुआ संजू ने मानो जैसे अपने खेलने का रवैया ही बदल डाला। जी हां, क्योंकि अक्षर पटेल को धोने के बाद अगले ओवर में संजू ने गेंदबाजी पर आईती नटराजन को अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी फुल टॉस गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला बटोरा। बता दूं संजू की ओर से आने के बाद इस ओवर में उनके साथ निभा रहे आयुष महात्रे की ओर से भी एक चौका पॉइंट की ओर देखने को मिला। दोस्तों अब तक हुए सभी मुकाबलों में संजू का प्रदर्शन काफी शर्मनाक देखने को मिला था, परंतु दिल्ली के खिलाफ आज उनका बल्ला मानो जैसे आग उगल रहा था। जी हां, क्योंकि संजू की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब 11 ओवरों में ही चेन्नई ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया, जिसे देख अब काफी ज्यादा खुशी चेन्नई के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी खुशी को दोगुना किया मैच के 12वें ओवर में संजू और आयुष महात्रे ने, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव का इस बार बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर आयुष महात्रे ने सामने की ओर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक गगनचुंबी जड़ दिया, तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने अपना हाथ खोलते हुए कवर की ओर गेंद को में तब्दील कर डाला। बता दूं कुलदीप यादव का यह ओवर काफी खराब दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 16 रन खर्च किए। दोस्तों एक छोर से आयुष महात्रे तो दूसरी छोर से संजू सैमसन अब रनों की बरसात इस खूबसूरत स्टेडियम में करते जा रहे थे। जी हां, क्योंकि कुलदीप यादव को दिन में तारे दिखाने के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए लुंगी एंगिडी का भूत स्ट्राइक पर मौजूद आयुष महात्रे ने बना दिया, जहां पर उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और चेन्नई को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। दोस्तों भले ही दिल्ली चेन्नई का एक कीमती विकेट हासिल कर चुकी थी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो दिल्ली के गेंदबाज चेन्नई की रन गति पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और हर ओवर में अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते 10 से 12 रन खर्च करते जा रहे थे, जिसके कारण परिस्थितियों को देख काफी ज्यादा टेंशन में अब दिल्ली के कप्तान नजर आ रहे थे। और दोस्तों इसी टेंशन को बढ़ाया एक बार फिर मैच के 14वें ओवर में युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे ने, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल की पहली 4 गेंदों पर तो मात्र 2 रन बटोरे, परंतु दोस्तों 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल अपनी लाइन से भटके, जिसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद महात्रे ने काफी खूबसूरत तरीके से उठाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक आसमानी अपने नाम कर डाला और 26 गेंदों में अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे अब तक चल रही आयुष महात्रे और संजू सैमसन की बल्लेबाजी का ये बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों का रौद्र अवतार देखने को मिला। मैच के 15वें ओवर में जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए टी नटराजन की दोनों ही बल्लेबाजों ने धज्जियां उड़ा दी। पहले युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे ने टी नटराजन को पुल की मदद से एक चमचमाता हुआ जड़ दिया, तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर संजू ने भी अपना हाथ खोलते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं पहली 4 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक अपने खाते में जोड़ लिया था, जिस कारण लग रहा था इसके बाद अब स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज नजर आएंगे। परंतु दोस्तों चेन्नई की टीम आज कहां रुकने वाली थी। जी हां, क्योंकि 2 आने के बावजूद ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने अपने बल्ले का मुंह खोला और पॉइंट की ओर गेंद को भेजते हुए इस बार खूबसूरत चौका जड़ दिया। बता दूं टी नटराजन का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर चेन्नई के बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 19 रन बटोरे। परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी अब तक चल रही घातक बल्लेबाजी को आखिरी ओवर तक भी जारी रखते हुए चौकों में डील करने की। परंतु दोस्तों इसके बाद मैच का 16वां और 17वां ओवर काफी खराब चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां पर 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के खिलाफ भले ही जैसे तैसे करते हुए संजू सैमसन ने कट लगाते हुए चौका जड़ा, परंतु 17वें ओवर में लुंगी एंगिडी के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह असफल रहे और इस ओवर में 5 ही रन बना पाए। दोस्तों बीच के ओवरों में भले ही आयुष महात्रे और संजू सैमसन ने अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई की रनगति को बढ़ाया था, परंतु अब अंतिम ओवरों में दिल्ली की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने चेन्नई के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 18वां ओवर भी काफी खराब चेन्नई के लिए साबित होता हुआ नजर आया, जहां पर पहली 3 गेंदों पर महज 2 ही रन टी नटराजन के खिलाफ संजू और आयुष महात्रे बनाने में सफल हो पाए, जिस कारण दोस्तों इस खराब बल्लेबाजी को देख अचानक सीएसके की टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया और आयुष महात्रे को रिटायर्ड हर्ट डिक्लेयर करते हुए पवेलियन में बुला लिया। ऐसे में दोस्तों आयुष महात्रे के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे।
परंतु दोस्तों शिवम दुबे अपना हाथ खोलते उससे पहले चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपना निराला अंदाज मैदान में दिखाया और 3 नटराजन के खिलाफ ओवर की आखिरी गेंद पर पीछे की ओर चौका जड़ते हुए दिल्ली के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। बता दूं आईपीएल 2026 का ये पहला किसी खिलाड़ी के द्वारा बनाया हुआ शतक है। परंतु दोस्तों अब मात्र 12 गेंदों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब इन 12 गेंदों पर रनों की बौछार करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद संजू सैमसन और शिवम दुबे की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान में चौकों की बरसात करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 210 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।